Hello my dear learners, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss what is structure of NEP 2020 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से NEP 2020 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। मैंने इसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बताई है कि स्कूल एजुकेशन में NEP का क्या रोल है, हायर एजुकेशन में क्या है और अदर एरिया में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। NEP 2020 डोंट वी स्किप दिस टॉपिक। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले सभी को पता है NEP क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये 1986 के बाद थर्ड पॉलिसी आई है, 34 ईयर्स के बाद। तो बेसिकली इतनी नॉलेज आपको, मैं आपको इस वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। NEP 2020 structured around four major areas of education. First, school education. Second, higher education. Third, adult education, vocational education and मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को इसने फॉलो किया है। तो अभी हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020। पहले तो स्ट्रक्चर क्या था, NEP का क्या स्ट्रक्चर है। स्कूल एजुकेशन के लिए NEP का स्ट्रक्चर है, स्कूल एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन की बात करी, हायर एजुकेशन की नहीं। तो बच्चे 5+3+3+4, जो 4 है उसको हायर एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं, बट नहीं, जो ये है 5+3+3+4 ये स्कूल एजुकेशन की बात करता है। जो 5 है, 5 ईयर फाउंडेशनल स्टेज, इसमें जो 3 ईयर्स हैं वो प्री स्कूल के लिए, और जो 2 ईयर्स बचेंगे वो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 होगा फाउंडेशनल स्टेज में। नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो नेक्स्ट के 3 ईयर्स हैं उसे प्रीपेटरी स्टेज कहा जाएगा, और ये ग्रेड 3rd to 5th तक, मतलब 3 से लेके 5वीं तक के बच्चों तक के ये स्टेज रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 ईयर्स, इसमें मिडल स्टेज रहेगी, और क्या ग्रेड रहेगा बच्चों की, क्लास 6th to 8th। नेक्स्ट 4 सेकेंडरी स्टेज, इसमें ग्रेड 9 to 12 तक। तो पेपर में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें कौन से ग्रेड के बच्चे आते हैं। तो इसमें 9th to 12th के बच्चे आते हैं। प्रीपेटरी स्टेज में आते हैं 3rd to 5th। आई होप आपको स्कूल एजुकेशन का NEP का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। क्या स्ट्रक्चर है, 5+3+4, 5 फाउंडेशनल, प्रीपेटरी 3, नेक्स्ट 3 मिडल एंड 4 है सेकेंडरी। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने की है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। इन्होंने बात की है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर, आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल। इन्होंने बात की है जो बच्चे 3 साल से लेके 6 साल के बीच में आएंगे वो बाल बाटिका आंगनवाड़ी जाएंगे, प्री स्कूलिंग होगी उनकी, और स्कूलिंग क्या होगी फाउंडेशनल स्टेज में। जो सेकंड है, जो 2 बच गए, उसमें बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में जाएगा। तो इसमें क्या यूनिवर्सलाइज एजुकेशन करनी है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन में इसमें बच्चे की केयर प्रोस्पेक्टिव से उसको देखना है। इसमें एनटीटी ये सब कोर्स NCT कंडक्ट करवाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदर टंग। इन्होंने बात की है कि जो लैंग्वेज का मीडियम होना चाहिए वो मदर टंग, मतलब जो उसकी मातृभाषा है, टिल एट लीस्ट ग्रेड 5 तक जो है वो प्रेफर, टिल 8 एंड बियॉन्ड, मतलब क्या कि टिल ग्रेड 5 तक तो उनकी रीजनिंग लैंग्वेज ही होनी चाहिए जो उनकी मदर लैंग्वेज है। उसके बाद उसको अलग अलग ग्रेड 8 तक तो सिखाने, उसके बाद उसको सेकेंडरी जो वो सीखना चाहता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो उसको सिखाने। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल मिशन। इसमें ये बताया गया कि जो बच्चे को न्यूमेरिकल
थर्ड ग्रेड से स्टार्ट कर देने हैं, बिकॉज ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसमें न्यूमेरिकल लॉजिकल तरीके से बच्चा की क्रिएटिविटी थिंकिंग इंक्रीज हो, एनईपी ने ये कहा है। इसमें क्या और कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन, बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन करनी स्टार्ट सिक्स ग्रेड। आपको पता है सिक्स ग्रेड किसके अंदर आता है? मिडल स्टेज के अंदर। आई होप आपको इतना पता चल गया होगा कि क्या क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। जो एनईपी ने कहा स्कूल एजुकेशन में बोर्ड एग्जाम के बारे में, विल बी रिफॉर्म्ड टू टेस्ट कोर कंपिटेंसीज नॉट रोट लर्निंग। इन्होंने बोला कि रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है बच्चों को, डेमोस्ट्रेटिव मेथड का यूज करवाना है, बच्चे को लेक्चर मेथड नहीं देना, रोट लर्निंग नहीं सिखानी, उन्हें रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रियल लाइफ में वो बच्चे देखते हैं उन्हें उसके द्वारा अवगत करवाना है। तो मेन फोकस इनका ये था कि रोट लर्निंग नहीं करानी। आपको पता है जो जशपाल कमेटी थी जो 1993 में आई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी, बर्डन नहीं डालना उनके ऊपर। असेसमेंट की बात करते हैं, बच्चों का इवेलुएट किस तरीके से किया जाए। शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस टू परख। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है परख। परख की फुल फॉर्म पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें यही कहा है कि बच्चे का जो असेसमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना, सुमेटिव असेसमेंट करना, डायग्नोस्टिक करना, रेमडियल करना, इस तरीके से ऑल ओवर असेसमेंट करना बच्चे की। और इसमें परख, जो आपको पता है एनईपी 2020 में परख को असेस करने के लायक है। तो ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो परख है वो एनईपी ने उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपने बताना है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का 360 डिग्री से डेवलपमेंट करना ही होलिस्टिक डेवलपमेंट कहलाया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्कूल एजुकेशन में एनईपी ने क्या क्या रिकमेंड की हुई है। स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी कि हायर एजुकेशन में एनईपी ने क्या क्या रिकमेंड किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।